आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव था कि धारा 370 के साथ छेड़छाड़ के बाद जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं वो आप देख लीजिए कि 2 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक सुजमा मोड़ पे एक ड्राइव चलाया गया और जिसमें आप देखिए कि पिछले 50 साल से वो लोग वहाँ पर रह रहे थे और वो दुकानें चला रहे थे, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे उनके कारोबार से। उनको बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई बात किए सुबह 4 बजे पीला पंजा लेके एडमिनिस्ट्रेशन आती है भारी पुलिस बल के साथ, पर उनको अपने घरों से बेघर कर दिया जाता है। उनके जो कारोबार के जगह थी उनकी आंखों के सामने वो तोड़ दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से तो एक स्लोगन है कि सबका साथ और सबका विकास, तो भाई तीसरी बात जुड़ गई कि सबका सर्वनाश, जो आप सब लोगों के सामने कर रहे हैं। मुझे बताइए कि 50 साल से वो लोग वहां पर रह रहे हैं, सरकार कहती है कि वो सरकारी जमीन है। भाई अगर वो जमीन सरकारी है, मान लेते हैं इनकी बात, वो जमीन सरकारी है, तो वहां पर रहने वाले लोग वो क्या जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं है? वो सरकार के लोग नहीं है, सरकार उनकी नहीं है। वो आज किसके पास जाए? आज वो एक मरला जमीन में जो आदमी दुकान बना के अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा था, वो आज किसके पास जाए? वो किसको अपना दुखड़ा जला के रोए? आज बेरोजगारी की मार है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो जो कोई अपना वहां पर कारोबार चला रहा था उसका कारोबार देखते देखते चंद सेकंडों में तोड़ दिया गया और उनको ये तक टाइम नहीं दिया कि वो अपना सामान ही वहां से निकाल लें। तो मैं आज एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूं कि आपकी ये जो डिमोलिशन ड्राइव है वो सिर्फ गरीब आदमी के ऊपर ही चलती है, आम आदमी के ऊपर ही चलती है? क्यों नहीं आप बड़े मगरमच्छों के ऊपर कार्रवाई करते? आपके लीडरों ने अम्यूनिशन डिपो के पास 3 मंजिले मकान बना लिए, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। रूपनगर में आलीशान बंगला बन रहा है आपके फार्मर मिनिस्टर का, उसके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं है। आपके एक फार्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके नाम से एक 4 कनाल 17 मरले की गर्दौरी सोशल मीडिया पे घूम रही है कि वो सरकारी लैंड जो उन्होंने अपने कब्जे में की, उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट करती? अगर उनके ऊपर वो कार्रवाई करें तो अच्छी बात है। 1 मरला जमीन वाला तो इंक्रोचर हो गया, तो जिसके पास 100 कनाल जमीन है उसके ऊपर कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो हम ये पूछना चाहते हैं जाली एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या वाकया जिन लोगों के आपने मकान तोड़े हैं, जिन लोगों की आपने दुकानें तोड़ी हैं, वो वाकया लैंड इंक्रोचर थे? अगर वो थे तो वो लोग कौन है? तो दूसरी बात इसमें यह है कि जो हमने मीडिया के सेक्शन से सुना है कि ये सारी जमीन खाली करके किसी एक आदमी को दी जा रही है। जो सरकार उनसे लेना चाहती है, जो सरकार उनसे सामान जो भी चार्जेस लेना चाहती है, तो हमारी ये अपील है कि इन्हीं लोगों से वो चार्जेस लिए जाने चाहिए ताकि इनको मालकियत मिल जाए। बहुत सारी बस्तियां हैं जम्मू में जो ऐसी रेगुलाइज हुई हैं, काफियों के नाम आप सब लोग जानते हैं, उसी पैटर्न पे इनके साथ भी बर्ताव किया जाना चाहिए। अब मुझे बताइए कि जो एक दुकान में पिछले 50 साल से तीसरी पीढ़ी अपनी चला रहा है, वो आज कहां जाएगा? उसके बच्चों के पालन पोषण कौन करेगा? उसका घर का खर्चा कौन चलाएगा? एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में महंगाई पूरी इतनी मचाई है, 1200 का सिलेंडर है, 200 रुपए का किलो तेल बिक रहा है, 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, लोगों के लिए खाना बनाना मुश्किल है और दूसरी तरफ से पीला पंजा लेके घूम रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपके पीले पंजे के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ गरीब लोगों के पास ही जाता है, जो आम आदमी की दुकान तोड़ने जाता है? वो उस साइड क्यों नहीं मुंह करता? वहां पर आप लोग को डर लगता होगा ना किसी किस्म का कि वो बड़े सूखदार लोग हैं। तो मैं इनसे अपील करना चाहता हूं कि जम्मू के लोगों को तंग मत कीजिए। अगर वो एक मरला जमीन पे वहां रह रहे हैं, वो लैंड इंक्रोचर नहीं है, वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, वो कहां जाए? उनका रोजगार के लिए कुछ दूसरा साधन बना दीजिए। आप पैसे बाहर से लेके बाहर के लोगों को जमीन क्यों बेचना चाहते हैं? अगर इनके पास है तो इनको मालकियत दिया जाना चाहिए। और ये एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है, आप सब लोग इसमें जानते होंगे, सोशल मीडिया पे भी है कि अगर कोई 12 साल से किसी का कब्जा या किसी जगह पर बैठा है तो उसको बिना नोटिस उससे बात किए उसको खाली नहीं कराया जाना चाहिए। तो जो 50 साल से लोग वहां रह रहे हैं, और आपको पता होगा कि जब मिलिटेंसी फैक्ट्री जब जम्मू प्रॉविंस में थी, किश्तवाड़ जैसे इलाके, वहां से लोग पलायन करके आए तो वो भी वहां पर रह रहे हैं और सब धर्मों के लोग वहां पर हैं। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी लेटेड एडमिनिस्ट्रेशन को जो समझना चाहिए। एलजी साहब से भी मेरी अपील है कि